हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि जो कार्टेट एग्ज़ाम रहता है ना, जो फ्रेशर्स हैं स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डोंट नो हाउ द पैटर्न ऑफ पेपर विल बी, राइट। तो उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि पेपर का पैटर्न किस तरह से रहता है। पेपर जो है ना एक बुकलेट के फॉर्म में रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ द बुकलेट। तो ये बुकलेट के अंदर आपको 5 पार्ट्स रहते हैं, दैट इज़ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बोल के आपको 5 पार्ट्स दिए जाते हैं। ये 5 पार्ट्स में क्या क्या रहता है आपको मालूम रहना है। फर्स्ट 2 पार्ट्स में लैंग्वेजेस आ जाते हैं, एंड थर्ड पार्ट में CDP आता, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में एज मैथ्स एंड साइंस आ जाता है, या फिर सोशल साइंस एंड EVS आता। जैसा आपका बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे मैथ्स और साइंस रहेंगे। ये बाकी के तो 3 सेम ही रहेंगे। First 2 are there for the languages, and second is there for the CDP, child development and pedagogy, and third is there for, if you are from the science background, maths, and fifth is there for science। अगर आप आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं तो ये रहेगा सोशल साइंस, और ये रहेगा EVS। तो ये वाला आपका रहेगा पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि बुक किस तरह से आपको मिलती और किस तरह से आपको कौन सा पार्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्टिंग के पेज से। तो ये मेरा पेपर है, और ये पेपर के 2-3 पेजेस चले गए हैं, तो नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं बता देती हूँ कि किस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पे जो है ना, एज यहाँ पे ये वाला फर्स्ट पेज में तो हेडिंग नहीं है, यहाँ से बताती हूँ मैं आपको, देख लो। ये जो है ना इस तरह से आपको हेडिंग के साथ दिया जाता, तो आपको किस तरह से पहचानना है कि कौन सा पार्ट आपको लिखना है, राइट। तो ये यहाँ पे बच्चे थोड़े जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आपके जो हॉल टिकट में रहता ना, लैंग्वेज 1 कन्नड़ा, लैंग्वेज 2 हिंदी, और लैंग्वेज 2 उर्दू, ऐसा कुछ भी रहेंगे ना, जैसा आपके हॉल टिकट में रहेगा उसी तरह से आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है पेपर में से। आप देखेंगे तो सडनली देखते ही पेपर कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है। देखो इसको किस तरह से करना है, मैं आपको तो वही मैं आपको यहाँ पे बता रही थी कि अगर आपके हॉल टिकट में लैंग्वेज 1 कन्नड़ा है तो आपको पहले कन्नड़ा का पेपर चूज़ करना है। लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज़ करना है। आप पेजेस टर्न करके देखेंगे, लैंग्वेज 1 अगर उर्दू है तो उर्दू नज़र आता आपको, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 के आपके यहाँ पे पार्ट 1 बोल के बताता, नॉट लैंग्वेज 1। पार्ट 1 में जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट रहता वो आपको लैंग्वेज चूज़ करना है। जैसा कि मैं तो उर्दू मीडियम से थी, तो मेरा था पार्ट 1 में फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज़ उर्दू। तो ये उर्दू के देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेरे आंसर्स है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट है, कहीं कहीं आंसर्स गलत है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरा ही नेम टॉप लिस्ट में है GPSTR के। तो यहाँ पे देख लो कि किस तरह से है। ये फ्रेशर्स के लिए मैं बनाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता कि पेपर पैटर्न किस तरह से रहता, बट नो प्रॉब्लम, मैं लेकिन यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है। ये तो रही बात पार्ट 1 की, और पार्ट 2 भी इसी तरह से आपको चूज़ करना है। हिंदी है, तेलुगु है, मराठी, वॉटेवर लैंग्वेजेस आर देयर, मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको। सिर्फ अपना जो लैंग्वेज हॉल टिकट में आपको है उसी तरह से आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है, उसमें टिक करना है, ठीक है। और OMR शीट में आप कौन सा भी ले लो, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ यहाँ पे आपका है हिंदी, सपोज़ हिंदी है, हिंदी रहने दो, उर्दू रहने दो, कुछ कन्नड़ा भी रहने दो। आपको 1 to 30 तक का जो मार्किंग रहेगा, 1 to 30 वो आपका पार्ट 1 का रहेंगे, दैट इज़ फर्स्ट लैंग्वेज की मार्किंग रहेंगी। अगर आप हिंदी है तो 1 to 30 हिंदी यहाँ से यहाँ पे मार्किंग करके आप OMR शीट को फिल करना है। अगर उर्दू है तो उर्दू के पेपर में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी नंबर जो है 1 से 30 तक ही है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखो 1 है, 1 2 3 से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे 1 है, 1 2 3 से स्टार्ट करते हुए आपको 30 तक मिलेंगे। तो पार्ट 1 30 मार्क्स के लिए है, तो 30 ही OMR शीट के ऑप्शंस को आपको फिल करना है। देन पार्ट 2 में जब आप आएंगे तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर आपको 31 से मिलेंगे। जैसा कि देख लो यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश था मेरा, तो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश में मैं ली हूँ, तो यहाँ से 31 से लेके आपको 60 तक के इस तरह से क्वेश्चंस आपको OMR शीट में फिल करने होंगे। अगेन 30 वहाँ से हो गए और ये 30 यहाँ के हो गए, तो ये हो गए टोटल 60। देन पार्ट C जो कि रहेगा आपका CDP। अब CDP कौन से भी लैंग्वेज का आप चूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा तो कन्नड़ा अवेलेबल है, कन्नड़ा समझ नहीं आ रहा तो उर्दू भी अवेलेबल है। एनी लैंग्वेज, कौन सी भी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे CDP भी नज़र आ रहा
मीडियम ऑफ लैंग्वेज कौन सा आप प्रेफर करें, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो अच्छा है। नहीं भी अगर इंग्लिश समझ भी नहीं आ रहा तो आप उर्दू के ऑप्शंस पढ़ के आप इंग्लिश में टिक कर सकते हैं, बट मेरे लिए इंग्लिश वॉज ईजी, सो मैं यहाँ पे इंग्लिश में ही मेरा जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर ली मैं। और तो यहाँ के क्वेश्चंस रहेंगे, देख सकते हैं आप 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो CDP के रहेंगे, और आप क्वेश्चन नंबर 61 to 90 इसी में फिल करना है OMR शीट में, ठीक है। CDP के लिए ही फिल करना है। और ये मेरा मैथ्स का था, जैसे कि मैं मैथ्स साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये मेरा मैथ्स का पेपर था पार्ट 4 में मैथ्स आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और ये वाला साइंस का है, देख लो आप लोग। नहीं, ये वाला मैथ्स का ही है, लेकिन मैथ्स में जो पेडागोगी पार्ट रहता वो वाला है। देन साइंस है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख लो कि मैथ्स CDP का है ये उर्दू में। तो आपको खाली पेजेस टर्न करके देखना है कि आपका जो पेपर है, जो भी पार्ट है वो कहाँ पे है। मैथ्स का यहाँ पे है, देखो CDP बीच में आ गया, और मैथ्स का पेपर उर्दू में यहाँ पे है। तो आप कौन से लैंग्वेज ईजी फील कर रहे हैं, आप वो लैंग्वेज में सॉल्व करके पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करती हूँ, ये पूरे पेपर्स को, जो भी लैंग्वेजेस है, यूजुअली उर्दू मीडियम के जो बच्चियाँ हैं, दे आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनके लिए मैं जो भी पेपर्स है उसको उर्दू में सॉल्व करके ये चैनल पे रिलीज़ करते जाती हूँ। तो आप लोग जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगर कुछ भी आपको अगर मैं वीडियोस डालूँगी तो आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाता है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये था पेपर पैटर्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि कितने सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ओनली 5 पार्ट्स के लिए आप देख रहे हैं कि इतनी मोटी बुक आपको अवेलेबल रहेंगी। क्वेश्चन पेपर, ये आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा TET का। तो पेपर देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरली आपको पेपर देखते ही आपको आइडिया आ जाना कि क्या क्या किस तरह से रहता, ठीक है। तो इतना था इस रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और रही बात पेपर जो भी सॉल्व करना है, मैं वो सॉल्व करके आपको इस चैनल पे रिलीज़ करते जाती हूँ। आप जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं जैसा ही वीडियो डालूँगी आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाता, ठीक है। कुछ अगर आपको डाउट रहा इस रिलेटेड, कार्टेड किस तरह से प्रिपेयर करें, कौन सी बुक आपको यूज़ करना है, और CTET से रिलेटेड भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका भी पेपर अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं तो वो भी मैं पब्लिश कर देती हूँ। सब जो कुछ भी आपके रिक्वायरमेंट्स रहेंगे आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, तो मैं इसके हिसाब से कुछ वीडियो बना के आपसे शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ डाउट रहा तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट। थैंक यू।